देख लीजिए खुद सर, खुद वीडियो चालू है। ओके, गुड इवनिंग, नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल KKNCERT गुरु पर। जैसा कि मैंने बताया कि इससे पहले हम लोग भारत की राज व्यवस्था पढ़ रहे थे, उसमें मैंने 2 क्लास निकल चुका है। भारत की राज व्यवस्था, इसमें 2 क्लास निकल चुका है। जिनको भी अगर पॉलिटी से प्यार है तो आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम ये पढ़ाने से पहले आप लोग से कुछ पूछना चाहते हैं, सिर्फ यस या नो में जवाब दीजिएगा। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपनी अपनी तैयारी करते हैं, कुछ ना कुछ लक्ष्य लेके आए होंगे। क्या वाकई में आप लोगों को सफलता चाहिए? सफलता चाहिए? अच्छा, अगर सफलता चाहिए तो क्या आप एक बात बताइए, क्या आपको अपने मेहनत से, क्या आप अपने मेहनत पर फिदा हैं? जब आप अपने मेहनत पर फिदा नहीं है तो भगवान आप पर क्यों फिदा होगा भाई? जब आपको अपने मेहनत से प्यार नहीं है, जब आप अपने मेहनत पर फिदा नहीं है तो आपकी सफलता पर क्यों फिदा होगी? सही बात है ना? लोग कहते हैं हम इस लड़की पे फिदा है, तो भाई जो जिस लड़की पे फिदा होता है उसे वो मिल ही जाती है। समझ रहे ना? तो जब आप अपने मेहनत पर फिदा हो जाइएगा, जिस दिन अपने मेहनत पर फिदा हो जाइएगा, भगवान भी आपके ऊपर फिदा हो जाएंगे, आपकी सफलता भी आपके ऊपर फिदा हो जाएंगे। समझ रहे ना? मैंने बताया था कल ही मैंने बताया था कि कुछ लोग होते हैं कि रिजल्ट को देख करके प्यार कर लेते हैं, रिजल्ट से खुश हो जाते हैं, सपना देखते हैं कि मुझे IAS बनना है। IAS क्यों बनना है भाई? क्योंकि IAS बनने के बाद जो खुशी मिलती है, किसी लोग सोचता है कि IAS बनेंगे तो एक लाल बत्ती गाड़ी में आएंगे, लाल बत्ती गाड़ी मिलेगी, 10 को फोर्स आगे, 10 को फोर्स पीछे, वो पावर होगा, वो पैसा होगा, है कि नहीं? इसीलिए तो लोग सपना देखता है। लोगों को डायरेक्ट IAS का जो रिजल्ट होता है, IAS बनने के जो फायदा होते हैं, उससे प्रेम हो जाता है। और जिन लोगों को डायरेक्ट रिजल्ट से प्रेम होता है वो कभी कंपटीशन में टिक नहीं पाता है। समझ रहे? IAS बनने के लिए जो प्रोसेस है, जो मेहनत है, यदि उससे प्रेम है तो आपके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। तो आप सबों को जो है ना रिजल्ट से प्रेम है, जो बनना है ना सिर्फ दिमाग में वो पूर्वाग्रह बैठ गया कि ये बनने में मजा आएगा, ये बनने के बाद तो मेरे पास इज्जत होगा, समाज में इज्जत मिलेगी, पैसा होगा, पावर होगा, अच्छी लड़की से शादी होगी, यही तो ख्वाब है सबका। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो बनने से पीछे जो प्रोसेस होता है, जो मेहनत होता है, वो भी करनी है? सबसे पहले तो प्रोसेस से प्यार करो, और जिस बंदे को प्रोसेस से प्रेम हो जाएगी उसे रिजल्ट का कभी फिक्र नहीं करना पड़ता है, और उसके सामने फिर कंपटीशन में कोई दूसरा टिक नहीं पाता है। तो आपको अपने मेहनत पे फिदा होना चाहिए, अपने मेहनत पे। और जिस दिन आप अपने मेहनत पे फिदा हो जाइएगा ना, आपकी सफलता भाई आपके ऊपर फिदा हो जाएगी। समझ रहे? कोई सेमिनार होता है तो उसमें हजारों बच्चे होते हैं। समझ रहे? कोई सेमिनार हो तो उसमें पढ़े लिखे हजारों बच्चे होते हैं, और कोई भाषण दे रहा होता है तो उसमें से बहुत सारे लोग होते हैं जो खुशी होकर के ताली बजाता है, और कुछ ज़्यादा होशियार होता है, कहता है कि यार इतना भीड़ ताली बजा ही रहा है तो मैं क्यों ताली बजाऊं, है कि नहीं? सोच रहा है कि ये सोचता है कि ये 900 लोग ताली बजा ही रहा है तो मेरे ताली बजाने से अगर ताली नहीं बजाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो चला भगवान भी सोचता है कि यदि मैं 900 लोगों को यदि मैं सफलता दे ही रहा हूं तो मैं तुझे ना दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, है कि नहीं? समझ रहे ना? तो सबसे पहले जहां है ना, वो जो प्रोसेस होता है ना, जो मेहनत होता है ना, उस पर फिदा होना चाहिए। आपकी सफलता आपके ऊपर फिदा हो जाएगी। एक गरीब, कभी कभी देखिएगा जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जिसका कोई सपोर्ट नहीं होता है, कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, बहुत लो फैमिली से बिलोंग करता है, वो कभी ऊंचाई छू लेता है कभी कभी। वजह क्यों होता है? क्या उसको पूरा समाज सपोर्ट करता है? क्या उस पर पैसा का रुतबा होता है? नहीं होता है। वो क्यों सफल हो जाता है मालूम है? क्योंकि उसे मेहनत से प्रेम होता है। समझ रहे? मनोज कुमार शर्मा के बारे में अपने लोगों ने देखा ही, मैंने कई बार बताया भी है, 12th फेल मूवी देखा ही है कि नहीं?
इतना गरीबी से उस मुकाम पे पहुंच के जहाँ सोच भी नहीं सकता था। वजह क्यों मालूम है? क्योंकि उसे चक्की पीस करके पढ़ाई करने में भी मजा आता था। समझ रहे ना? शाम को कुत्ता घुमाने के बाद भी उसको इतना मजा आता था, वो वक्त मिलता था उसको, वो पढ़ाई में ही गवा देता था वो। समझ रहे? तो आप लोग अपने मेहनत पे फिदा ही नहीं है भाई। क्या? अरे वो देखने से नहीं होता है, आप जो चाहते हैं ना उस पर आपको फिदा होना पड़ेगा। अगर कोई लड़की को चाहता है, क्यों उसके ऊपर फिदा होता है? क्यों वो चाहता है कि यार बहुत सुंदर है, एकदम मस्त फिगर है, वो मुझे चाहिए। यदि उसके लिए मुझे दुनिया भी छोड़नी पड़े तो भाई वो मुझे चाहिए, उसके ऊपर फिदा हो जाता है। और लड़की एक बार भाव खाती है, 2 बार भाव खाती है, उसको लग जाता है कि यार ये लड़का मेरे ऊपर फिदा है, तो सोचता है कि एक बार बात ही कर लूँ। समझ रहे ना? वो भी सोचती है कि साला बात ही कर लूँ एक बार, क्या जाता है बात करने में। और संजोग से बात करती है तो बात में बात बढ़ जाती है और वो शायद मिल भी जाती है कि नहीं? तो जब वो जो भाव खाती है, जो भाग रही है, आपके फिदा होने से जब वो मिल गई तो सफलता तो भाग भी नहीं रही है, वो तो कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रहा है। आपको फिदा होने की ज़रूरत है, समझे? जिसके ऊपर फिदा हो जाइएगा समझ लो आपको वही मिलेगा। ये लिख लो। मेरे पास कुछ भी नहीं था बुआ, समझ रहे ना? मेरे पास कुछ भी नहीं था। हम लोग भी अभी भी मिडिल फैमिली से है, पर इतनी औकात नहीं थी कि हम दुकान का जो है ना वो जो एडवांस होता है ना वो दे सकें, इतनी औकात नहीं थी। पर हम लोग फिदा थे। क्या बात है, समझे? पर हम लोग फिदा थे कि हमें दुकान खोलना है। काफ़ी फिदा थे उस समय में, जोश बहुत ज़्यादा था। और संजोग से हम लोगों ने खेती किया, कुछ पैसा आया, सिर्फ डिपॉजिट दे दिया। सिर्फ इतना जोश था हम लोगों को, सिर्फ डिपॉजिट दे दे दुकान बुक हो जाए, समझे? दुकान बुक कर दिए, 1 रुपया बैलेंस नहीं था, और किसी तरह बस एक आइटम मैंने गिराया था, सूट। और एक आइटम से वो चाह था, धीरे धीरे वो फार्म को बढ़ाते गए, बढ़ गया। समझ रहे? आज वो खुलने के बाद आज फिर सेकंड प्लानिंग चल रहा है। तो बात ये मैंने कल भी बताया था ना, किसने सोचा था कि कोई ऐसा जुगाड़ टेक्निक आएगा जो 100 आदमी को लेकर के आसमान में उड़ेगा? किसी को पता था क्या? वो जो जहाज जो आया, क्या वो पहले जहाज आसमान में आया, पहले दिमाग में आया? पहले दिमाग में आया। इतनी छोटी लोहा के पटरी पे हजारों लोगों को इतना स्पीड में ट्रेन चलता है, क्या वो अचानक ट्रेन पटरी पे आ गई या पहले दिमाग में आया? समझ रहे हैं ना? तो कुछ भी करने के लिए आपको पहले उस पर फिदा होना पड़ेगा, जो कि आप लोग है ही नहीं। आप लोग बेवजह बस सपना देख रहे हैं कि मुझे ये करना है, जनरल कंपटीशन करना है, मुझे वो करना है, वो करना है। भाई फालतू का है ये। सपना पूरा करने के लिए फिदा होना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? 10 लोगों के भीड़ में लड़ाई लड़ो, हो गया कंपटीशन। एक चीज के लिए 10 लोग लड़ाई लड़ रहा है, उसी को तो कंपटीशन कहते हैं। हाँ, हो गया। समझे? और अपनी टारगेट तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपनी टारगेट हमेशा ऊपर फिक्स करो, क्योंकि जब आप अपनी टारगेट हमेशा ऊपर फिक्स करते हैं, जब आपकी टारगेट अपर लेवल पे होती है, तो आपके अंदर में जो एनर्जी क्रिएट होता है ना, वो अपर लेवल के क्रिएट होता है। जो बंदा सोचता है कि मुझे यूपीएससी करना है, वो ना चाहते हुए भी कम से कम 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा मेहनत कर ही लेता है। लेकिन जिसका सपना है कि मुझे चपरासी की नौकरी लेना है, क्या वो 12 घंटा मेहनत करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका सपना ही बहुत नीचे है, और जिसका सपना नीचे होता है उसके अंदर में एनर्जी ही बहुत कम क्रिएट होती है। समझ रहे हैं ना? इसलिए लेवल ऊपर सेट करो, तो मेहनत करने की जो एनर्जी होगी वो उतना ही आपके अंदर में क्रिएट होगा। पर सबसे पहले नंबर हम यही बात कहते हैं कि आपको अपने काम पर फिदा होना चाहिए। कितनी आसान चीज़ है ना, फिदा। हम तो आपके ऊपर फिदा हो गए भाई। कोई कहता है हम उस लड़की पे फिदा हो गए। अरे सब पे फिदा होता है भाई, अपने काम पर कब फिदा होइएगा? और जिस दिन अपने काम पे फिदा हो जाइएगा, रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा भाई।
क्योंकि आपको फिर कोई दुनिया दिखेगी नहीं। वजह यह है कि जिस काम पर आप फिदा है, मतलब है कि आप मज़ा ले रहे हैं, और जब मज़ा ले रहे हैं तो दूसरी तरफ मज़ा लेने की क्या ज़रूरत है कि नहीं? लोग क्लब जाता है, पब जाता है, दोस्त के साथ गटर गश्ती करने जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसको मज़ा चाहिए। जब आपको आपके काम में ही मज़ा आ रहा है तो कहाँ जाइएगा मज़ा लेने के लिए भाई? क्यों जाइएगा किसी लड़की के पीछे? हाँ, सही बात है ना? तो बात तो यहाँ पे आती है कि आप मज़ा किस में लेना चाहते हैं। और ये भी देख लो कि जिसमें आप मज़ा ले रहे हैं, क्या उसमें आपका सफलता, क्या उसमें आपका कैरियर है, क्या उसका आपका भविष्य है कि नहीं? तो सबसे पहले तो ये देख लो कि आप मज़ा किस में ले रहे हो, और जिसमें मज़ा ले रहे हो क्या उसमें आपका फ्यूचर है? नहीं है तो क्या करना भाई? तो फिर उस मज़ा लेने का क्या मतलब? कोशिश करो ना कि भाई जो काम कर रहे हो उस पर मज़ा लो ना, कम से कम मेहनत कर रहे हो उसमें, तो जो आपकी सफलता है कोशिश करो ना उसमें मज़ा लेने की। हाँ, इतना तो अभी तक आप लोगों की कम से कम 18-20 ये तो एज हो गई होगी। एक एवरेज मान के चलते हैं, ये एवरेज लेके चलते हैं 20 साल। आप लोगों ने अभी तक बहुत सारा शादी अटेंड किया होगा, बहुत सारी खूबसूरत लड़की को भी देखा होगा, है कि नहीं? बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में देखी होगी, बहुत मज़ा आया होगा। पर क्या उस मज़ा को भी आप संभाल के रखे हो क्या? हाँ, जब वो है ही नहीं तो वो मज़ा लेने का क्या मतलब भाई? ऐसा मज़ा लो ना कि आपके साथ हमेशा रहे, और वो तभी रहेगा जब आपको मेहनत से प्यार होगा, है कि नहीं? ये इंसान की सोच पे भी डिपेंड करती है, समझ रहे हैं? इंसान का अगर दो बात मैंने हमेशा बताया था, एक मन और एक बुद्धि। मैंने बताया था, समझाया था, कितनी दफ़ा मैं समझाऊं? अरे यार ये अच्छा नहीं बन रहा है आज। मैंने बताया था कि ये जो है ना बुआ, ये मन है, ये बुद्धि है, और दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है ना वो काफ़ी स्ट्रांग है, एकदम लोहे की सिक्कड़ के जैसा है, काफ़ी स्ट्रांग है। तो मैंने बताया था कि ये जो होता है ना, ये एक नंबर का गधा और बेवड़ा होता है, समझ रहे हैं? ये एक नंबर का गधा होता है, समझदार तो ये है भाई साहब। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पावरफुल किसको बनाना चाहते हैं। आप इसको पावरफुल बनाना चाहते हैं, इसको पावरफुल बनाना चाहते हैं। क्योंकि ये जो भाई साहब है ना, ये कभी इसके मन में कभी लड़की का ख्याल आएगा, कभी सिनेमा आएगा, कभी क्रिकेट आएगा, कभी दोस्तों के साथ गटर गश्ती आएगा, ये सब जगह आपको ले जाने की कोशिश करेगा, समझ रहे? पर ये जो है ना, ये कभी कभी मनाता है, ये तो हमेशा कहेगा कभी क्रिकेट खेल ले, कभी सिनेमा देख ले, कभी लड़की से कभी बातें कर ले, कभी घूम ले। पर ये जो है ना, ये समझदार होता है, ये कहता है कि भाई इधर जो जाओगे ना बर्बादी बर्बादी है, रुक जा थोड़ा। पर अगर ये ज़्यादा पावरफुल है ना तो ये कहेगा अरे छोड़ यार, इतना कौन समझता है, चल आज क्रिकेट खेल के आते हैं, चल आज लड़की के सब पीछे घूम के आते हैं, समझ रहे? लेकिन जिस दिन अगर आपका ये पावरफुल हो गया ना, तो ये अगर चाह भी लेगा ना मन कि हम आज लड़की की तरफ जाएंगे, ये कहेगा रुक बेटा, उधर कुछ नहीं रखा है, समझ रहे? तो कभी कभी जो आपकी चाहत है ना, बायोलॉजिकल जो कहते हैं आप, उसको इसी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इस पर छोड़ दिए तो सब कुछ बल्ले बल्ले, समझे? क्या हुआ, क्या जा रहे हैं क्या? अच्छा, समझे? तो ये बात है। चलिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं, आज सिलेबस भी पढ़ लेते हैं। आप लोग तो सिर्फ क्या करते हैं तो समझ में नहीं आता है मुझे। भारत की राज्यव्यवस्था पढ़ेंगे, इससे पहले हमने पढ़ाया था रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा दिया मैंने, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा दिया था। इसी दरम्यान अरे 1773 में, अच्छा चल बता, हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? वेरी गुड। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मामला का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? हाँ, वेरी गुड। चार्टेड एक्ट 1793 का चार्टेड एक्ट, अच्छा उसी में आया था। एकाधिकार कब समाप्त किया गया था?
हाँ, व्यापार पर एकाधिकार को कब समाप्त किया गया था? अरे आगे बढ़ाया गया था, अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो एकदम लोल है, मारेंगे कुर्सी तोड़ देंगे, दे पर उल्टा सीधा जवाब देता है। 74 में हाईकोर्ट बना था, जो तुमने 1765 में बताया उसमें दीवानी मामला का वो प्राप्त किया था, समझ रहे ना। और जो अगले 20 वर्षों के लिए एकाधिकार को बढ़ाया गया था वो 1793 में हुआ था, समझ रहे। पढ़ता तो है नहीं लोल, कितना घंटा पढ़ा है? जो चीज सोच सकते हैं बोल क्या नहीं सकते? बोल सकते, एकदम बोल सकते, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। कभी कभी होता है कि आपको बोलने की आदत नहीं होती है और एक हेजिटेशन होता है, वो भी होता है। 10 बार अगर आप यहाँ करके बोल लेंगे ना तो जो आप सोच रहे हैं वो ऑटोमेटिकली निकलते चला जाएगा। वो सब कुछ तो यही प्रोसेस होता है बुआ, इनपुट तो यही है, ये तो आउटपुट है। ये यहाँ जब आएगा तभी यहाँ आ पाएगा। हमको आता है लेकिन समझाने नहीं आता है, कैसे समझाए वो चीज आता है। उतना मत सोचो, पहले भी पढ़ाई कर लो अभी। बाद में समझिए सर। पहले जब तक आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा, जब तक आप अपने इस इनपुट में नहीं डालिएगा, तब तक तो यहाँ से समझा ही नहीं सकते। पहले यहाँ तो पहले डालो, अभी है कहाँ यहाँ इसमें? अभी तो पूछ रहे हैं तो कुछ और बकते जा रहे हो, इसमें है कहाँ? आपके लोड ही नहीं है, समझे। आप लोग को प्रेम ही नहीं है। प्रेम है सर, लेकिन इसका ये मतलब एक फिल्म देखे हैं आप लोग, स्लम डॉग मिलेनियम? नहीं देखे सर? एक लड़का था जो कचरा उठाता था और वो जब बाथरूम कर रहा था ना तो उसका दोस्त था जो गेट पे रहता था, तो वो अंदर में बाथरूम कर रहा था, उसको बाथरूम करने में बहुत मज़ा आ रहा था, समझ रहे हैं। और बाहर में जो एक आया था उसको काफ़ी तेज़ लगा हुआ था, समझ रहे ना, उसको काफ़ी तेज़ लगा हुआ था। सुनो पहले मेरी बात। और वो जो बाथरूम था वो जो अभी हम लोग जो जाते हैं ना इस तरह का नहीं था, वो जो होता है वो लकड़ी का था। लकड़ी को इतना ऊपर उठा करके बाथरूम बनाया जाता है और नीचे गड्ढा रहता है, समझ रहे। तो वो डायरेक्ट जो है ना वो जो गंदगा होता है वो गंदगी वो डायरेक्ट गड्ढा में जाता है। तो वो अंदर में बाथरूम कर रहा था, उसको मज़ा आ रहा था। और नहीं, लकड़ी का बना हुआ था, लकड़ी का वो चारों तरफ से बना हुआ था, गेट लगा हुआ था। तो बाहर में उसका जो दोस्त था ना वो गेट लगाया हुआ था। तो जो भी जाता था बाथरूम में तो उससे वो पैसा लेता था। एक आया, उससे पैसा ले लिया, अब वो अंदर से निकल ही नहीं रहा है, बोल रहा है मुझे मज़ा आ रहा है भाई बाथरूम करने में। बोल रहा है ऐसे कैसे निकलूँ, पूरा नहीं हुआ है अभी। तो उसको जो बाहर में उसको काफ़ी तेज़ लगा हुआ था, वो बोला कि लगा था पैसा ला, हमको ज़्यादा जोर लगा। वो ले लिया पैसा और चला गया। ये गुस्सा से क्या किया, बोला कि मेरा धंधा खराब कर दिया। ये क्या किया, गुस्सा से बाहर से लॉक कर दिया पूरा। और उसी समय हल्ला हो गया कि अमिताभ बच्चन आया, अमिताभ बच्चन आया। अमिताभ बच्चन का 1 नंबर फैन था वो, समझ रहे। और अमिताभ बच्चन हेलीकॉप्टर से उतरा, सब हेलीकॉप्टर देख रहा है और उसको खोल रहा है, खोल ही नहीं रहा है। लकड़ी का बना हुआ था, इतनी छोटी सी छेद था, तो उधर से ऐसे करके देख रहा है। दिख गया कि वाकई में अमिताभ बच्चन हेलीकॉप्टर से आ रहा है, भीड़ जा रहा है जमा और देखने के लिए। अब वो छटपटा रहा है, सबसे बड़ा फैन था वो लड़का। अब वो पूरा भीड़ लगा अमिताभ बच्चन को देखने के लिए। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि वो इतना भीड़ था कि अंदर जा ही नहीं पाता था वो। मतलब एक बड़ा फील्ड है, अमिताभ बच्चन बीच में, चारों को तो बहुत बड़ा लोग भीड़ जमा हुआ है। ये इसको कोई मौका नहीं मिला। और इतना पागलपन अमिताभ बच्चन के लिए, जब देखा कि अब कोई उम्मीद नहीं है, तो इतना ऊपर तो बना होता है लकड़ी का और छेद होता है पूरा, इतना बड़ा होल होता है, उससे सीधा बाथरूम में पैखाना में नीचे गड्ढा में जाता है। वो क्या किया, नाक बंद किया और सीधा जंप लगा दिया गड्ढा में, जैसे लगा तालाब में कूदता है। सीधा जो गंदगी था ना सीधा उसमें कूदा वो, और उसका पूरे गंदगी से नहाया हुआ पूरा एकदम लगा हुआ ऐसे निकला और सीधे यहाँ कहता है अमिताभ बच्चन दौड़ ले जा रहा है। उसके बाद तो पहले भीड़ में घुसा तो कितना को लगा दिया, उसके बाद जो देखा वो खुद उतना भीड़ में साइड दे दिया ऐसे करके। वो बराबर लोग नहीं मिल पाया, सीधा अमिताभ बच्चन के पास चला गया गंदगी लेकर के, सीधा बोलता है ऑटोग्राफ, समझ रहे। तो कोई चीज़ के पीछे पागलपन होनी चाहिए। बहुत मस्त फिल्म था वो, समझ रहे ना। तो आप लोग तो पहले सिर्फ आते हैं यहाँ पढ़ के जाते हैं। मैं कितना सिखाने की कोशिश करता हूँ, चलो थोड़ा ये आज कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और बउए की तरह समझा दूँ, है कि नहीं। मुझे लग रहा है कि क्लास लंबा जा रहा है, अभी तक पढ़ाई कुछ भी नहीं है। तो ऐसा करते हैं ना, हाँ ऐसा करते हैं ना कुंदन सर, इसको रोक दीजिए अभी जो पढ़ाएंगे, उसके बाद वो स्पेशल सिर्फ क्लास रहेगा और इसको मोटिवेशन में डाल दें।